नमस्ते मेरे प्रिय हिंदू भाइयों और बहनों। आज मैं भारत में युगों के पार धर्म और अधर्म को मापने के विषय में बात करना चाहती हूँ। धर्म राजाओं से प्रारंभ नहीं होता। धर्म सामान्य व्यक्ति से प्रारंभ होता है। अपने खेत में एक किसान, अपने चूल्हे पर एक स्त्री, पवित्र ध्वनि के प्रथम अक्षर को सीखता हुआ एक बालक। किसी समाज में अधर्म को मापने के लिए हमें एक प्रश्न पूछना चाहिए। उनके साथ क्या होता है? सिंहासन के साथ नहीं, महल के साथ नहीं, बल्कि उस शासन के अधीन सबसे असहाय जीवन के साथ। तो आज हम 4 शासकों के अधीन सामान्य मनुष्यों के जीवन की तुलना करते हैं। रावण, दुर्योधन, औरंगजेब और तैमूर। ये निर्णय करने के लिए कि इनमें से सबसे बड़ा अधर्मी कौन था। कल्पना कीजिए, रावण की लंका में एक कुम्हार की। वो सूर्योदय से पहले जागता है, उसका चाक घूमता है, उसका व्यवसाय चलता रहता है। कोई सैनिक उसके गांव को नहीं जलाते, उसके धर्म के कारण कोई कर नहीं लगाया जाता, उसके बच्चों के लिए कोई बेड़ियां प्रतीक्षा नहीं करती। राज्य समृद्ध है, मार्ग व्यवस्थित है, शिक्षा विद्यमान है। अब कल्पना कीजिए लंका में एक स्त्री की। वो मंदिर जाती है, वो घर लौटती है, उसकी गरिमा अक्षुण्ण है। रावण का पाप वास्तविक है। वो एक स्त्री सीता का अपहरण करता है, एक भयंकर व्यक्तिगत अपराध। परंतु सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त नहीं होती। किसान फिर भी खेती करता है, बालक फिर भी सीखता है, स्त्री फिर भी एक कार्यशील समाज के भीतर जीवन जीती है। ये व्यक्ति अधर्म है, गंभीर, दंडनीय, परंतु सीमित। अब कल्पना कीजिए दुर्योधन के कुरु राज्य में एक किसान की। युद्ध आ रहा है, उसके पुत्र सैनिकों के रूप में ले जाए जाते हैं, उसके खेत सेनाओं द्वारा रौंदे जाते हैं, उसकी फसल युद्ध को पोषण देती है, परिवार को नहीं। उसके घर की स्त्री उन पुरुषों की प्रतीक्षा करती है जो कभी वापस नहीं आएंगे। बालक वेद नहीं सीखता, बल्कि शंखों और रथों की ध्वनि सीखता है। ये तब होता है जब एक शासक जानबूझकर धर्म को अस्वीकार करता है, समाज रक्तस्राव करता है। ये राज्य अधर्म है, जब राज्य के निर्णय अपने ही लोगों के जीवन को नष्ट कर देते हैं। अब कल्पना कीजिए औरंगजेब के शासन में एक मंदिर नगर की। घंटियां मौन हो जाती हैं, पुरोहित के पास कोई संरक्षण नहीं है, शिल्पी के पास कोई कार्य नहीं है, संगीतज्ञ के पास कोई उत्सव नहीं है। किसान अब स्वयं के रूप में अस्तित्व रखने के अधिकार के लिए जजिया देता है। उसकी पुत्री उसी सहजता से नहीं चल सकती। उसका पुत्र भय के वातावरण में बड़ा होता है। ये किसी एक राजा का व्यक्तिगत पाप नहीं है, ये नीति है। राज्य अपने लोगों की सभ्यतागत लय के विरुद्ध हो गया है। ये प्रणालीगत अधर्म है। अब हम सबसे निम्न स्तर पर पहुंचते हैं। तैमूर के अधीन उसी किसान की कल्पना कीजिए। वो प्रातःकाल नहीं जागता, क्योंकि नगर पहले ही जल रहा है। कोई कर नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई वार्ता नहीं है, केवल संहार है। वो युद्ध से पहले बंदियों को मृत्युदंड दिए जाते हुए देखता है। वो पड़ोसियों को केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आतंक उत्पन्न करने के लिए मारा जाता हुआ देखता है। उसकी पत्नी को बंधक बनाकर घसीटा जाता है। उसका बालक अब पवित्र ध्वनि का विद्यार्थी नहीं है, बल्कि एक विदेशी भूमि में एक बंदी है। मंदिर पर कर नहीं लगाया जाता, उसे नष्ट कर दिया जाता है। नगर पर शासन नहीं किया जाता, उसे मिटा दिया जाता है। ये राज्य अधर्म नहीं है, ये नीति नहीं है, ये संहार अधर्म है। जीवन, स्मृति और निरंतरता का जानबूझकर विनाश। यहाँ समाज पीड़ित नहीं होता, समाज समाप्त हो जाता है। रावण अहंकार के माध्यम से हानि पहुंचाता है, दुर्योधन शक्ति के माध्यम से हानि पहुंचाता है, औरंगजेब नीति के माध्यम से हानि पहुंचाता है, तैमूर विनाश के माध्यम से हानि पहुंचाता है। धर्म कर्म को पौराणिकता या पहचान के आधार पर नहीं तौलता, बल्कि निर्दोषों के कष्ट के आधार पर तौलता है। कितने किसानों ने अपने खेत खोए, कितनी स्त्रियों ने अपनी सुरक्षा खोई, कितने बच्चों ने अपना भविष्य खोया। इस पैमाने पर निर्णय स्पष्ट हो जाता है। रावण का पतन
एक नैतिक पाठ है। दुर्योधन का पतन एक राजनीतिक चेतावनी है। औरंगजेब का शासन एक सभ्यतागत घाव है, परंतु तैमूर एक आपदा है। सबसे बड़ा अधर्म वो है जो लोक संग्रह, उस ताने बाने को नष्ट कर देता है जो सामान्य जीवन को चलने देता है। जहां किसान खेती नहीं कर सकता, स्त्री गरिमा के साथ नहीं जी सकती और बालक भविष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, वहां धर्म चूर चूर हो चुका है। उस मापदंड से तैमूर धार्मिक पैमाने पर सबसे निम्न बिंदु पर खड़ा है। इसलिए नहीं कि वो विदेशी था, इसलिए नहीं कि वो शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि उसने मानव जीवन को मृत्यु के क्षेत्र में बदल दिया। धर्म हमें सिखाता है कि शासकों का न्याय करें, उनके पदों से नहीं, उनकी विजयों से नहीं, बल्कि उनके साए के नीचे सबसे दुर्बल व्यक्ति की स्थिति से। यदि सबसे दुर्बल जीवित रह सकता है, तो धर्म अभी भी श्वास ले रहा है। यदि सबसे दुर्बल नष्ट कर दिए जाते हैं, तो अधर्म ने सिंहासन ग्रहण कर लिया है। इस पैमाने को स्मरण रखें, इस माप को स्मरण रखें। किसान की रक्षा करें, स्त्री की रक्षा करें, बालक की रक्षा करें, क्योंकि जब वे सुरक्षित होते हैं, सभ्यता खड़ी रहती है। जब वे सुरक्षित नहीं होते, इतिहास एक कब्रिस्तान बन जाता है। हमारी सभ्यता ने बहुत कुछ सहा है और अब समय है इसे सीखने का, इसे समझने का और इसे संरक्षित करने का। यदि आप मानते हैं कि हमारे अतीत पर ईमानदार, शोध आधारित संवाद महत्वपूर्ण है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी अधिसूचना चालू करें और इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो भारत की सभ्यता और इतिहास को गंभीरता से समझना चाहते हैं। अपनी विरासत को गरिमा के साथ धारण करें, अपने विचारों में, अपने आचरण में, क्योंकि एक जागरूक समाज एक सशक्त समाज बनता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी शीघ्र ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।